सवाल तो ये है कि वफाकी बजट आया और इसके ऊपर अवाम की जानिब से कोई पज़ीराई नहीं मिली, बल्कि बल्कि जो ज़ाहिर माहिर मुआशियात हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तनकीद की। आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक मुतवाज़ी बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट आया जो हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है, यानी 1 डेढ़ साल पहले तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ सब सोच रहे थे कि डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की बातें हो रही थी। तो जो बेहतरी की जो हमारी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हुए हैं वो बेहतर हुए, सब उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब जो मौजूद सूरत हाल थी, IMF के हम प्रोग्राम में हैं और IMF के तहत ही जो हो सकती थी, लेकिन इस बजट में बहुत सी रिलीफ दी गई है अवाम। मैं ख़ुद बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बिज़नेस को करता हूँ और ये आप अंदाज़ा कीजिए कि जो आम आवाम है कौन सी है। एक तो 1 करोड़ फैमिली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में है, जिसके कोई 4-5 करोड़ लोग मेंबर हैं। तो उनकी अब तकरीबन 100 अरब रुपए पिछले साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इजाफ़ा किया गया, उनके वजीफ़ों में इजाफ़ा किया गया। ये अच्छा, उसके बाद ये आप देख लीजिए कि जो तरक्याती स्कीम्स हैं वो पिछले साल तो इस्तेमाल नहीं हो सकी। हालांकि 1400 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था कि ख़र्च होंगे, लेकिन ख़र्च जो है 500 अरब के करीब हुए। इस साल उसको बढ़ा के अब फिर 1000 अरब रुपए रखा गया है। तो ये इंक्रीज़ है, 500 अरब से अगर 1000 अरब हुआ है तो वो सारा आवाम पे लगना है। वो तरक्याती प्रोग्राम है जो उसमें जो पार्लियामेंटेरियन हैं और जो उनके भी काफ़ी फंड होते हैं, और ये सब हम आवाम के लिए, उनके गली मोहल्लों के लिए, उनकी बिजली के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, पानी के लिए वो खर्च होता है। तो ये आवाम का पैसा है। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो भी हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में है, प्राइवेट सेक्टर में भी और बिजनेस के जो हुकूमत के सेक्टर में। वहाँ तनख्वाह 10% तनख्वाह बढ़ी है और उनका टैक्स कम हुआ है। उनका जो 1 लाख रुपए आमदनी वाले तक का 5% था। अगर 1 लाख रुपए की महीना जिसको आमदनी है तो 12 लाख रुपए सालाना पे 60,000 का इनकम टैक्स था, जो कि आधा करके 30,000 कर दिया गया। अब उसको सिर्फ 2,500 रुपये महीना देना पड़ेगा। अब जो तनकीद मसलन हो रही है ये कि भाई वो बढ़ाए गए, कोई तनख्वाहें बढ़ाई गई चेयरमैन सेनेट की और हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर की। तो वो तो कल वजाहत हो गई कौमी असम्बली में। स्पीकर साहब ने कहा कि ना ही तनख्वाहें मेरी कोई मैंने कहा है, रिकमेंड किया, और ना ही हमारी किसी कमेटी ने रिकमेंड किया वो तनख्वाहें। और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि वो तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ी हैं और वापस हो जाएंगी, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैं समझता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेटिव लोग हैं, आपको अच्छा, ये अच्छा, चाहिए कि ये अगर बिल्कुल, तनकीद कर बिल्कुल आप रहे सही हैं कि कह रहे हैं। आप फ़लाँ देखिए जगह कि पे कोई हेड अच्छा, पे जी, 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 अच्छा, जी। अच्छा, मैं एक सवाल ले लीजिए। जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये कह रहे थे कि जब उनसे सवाल किया मैं गया कि इसको अगर एक मिनट में उसको जी। जी, जी, कंक्लूड कर लीजिए, सवाल भी ले लीजिएगा साथ में। डेली वेजेस की जी, जी। बात की गई है, जो ज़ाहिर है कि जी, पहले एक आप सवाल दे दें, सवाल दें। जी, कि जी। अगर जो एक सैलरी है वो 37,000 मुकर्रर की गई है, और ये कहा गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जानिब से कि ये 37,000 जो कम से कम उजरत है, ये हम इसलिए इसको नहीं इंक्रीज़ कर सकते कि सनतकारों का हमारे ऊपर प्रेशर था और इसलिए हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये आपने गरीब आवाम को देखना है, सनतकारों को देखना है। ये 37,000 में आप खुद बताइए कि क्या हम कोई भी आम शख्स घर का गुज़ारा कर सकता है? ये आपकी बात मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और हम असम्बली में ये भी डिस्कस करेंगे। ये जो बेसिक जो कम से कम तनख्वाह है जो 37,000 है उसको बढ़ाना चाहिए। और वो अगर मैं बिज़नेस सर्कल्स की तरफ से कह सकता हूँ, अगर नहीं देते तो बिजनेसमैन ठीक नहीं करते। हम लोग का कारोबारी लोग और इंडस्ट्रियल लोग अगर इस तरह करेंगे 37,000 में तो आजकल गुजारा नहीं हो सकता। लाजमी तौर पे उस बेसिक सैलरी को बढ़ना चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो काफ़ी तनकीद हो रही है ना, तो मैं कहता हूँ आप इन्वेस्टिगेशन वाले जर्नलिस्ट होते हैं और मीडिया के लोग होते हैं, तो ये भी तो देखिए, फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी जगह कोई चीज़ बढ़ी है तो हमारे कई मिनिस्टर्स 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले, उसको भी तो हाईलाइट करें ना। या आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन नहीं ले रहा कौन। मैं खुद अपने लिए कह सकता हूँ कि 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले रहा, तो उसकी बात को तो कोई किसी मीडिया ने नहीं बात की।
सिर्फ अगर चंद एक किसी जगह कोई बढ़ जाती है किसी के कोई एलोकेशन में, तो वो तो आप हाईलाइट कर, तो दोनों साइडों को लेना ताकि एक मुतवादी आपकी रिपोर्टिंग रहे और उसमें बैलेंस हो। तो ये जो बेसिक सैलरी है, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि इस पर दोबारा गौर करना चाहिए, और इंशाल्लाह ये जो डिबेट्स होंगी और काफ़ी तरफ से हमें तजावीज़ होंगी। इनको फाइनल बजट तो तब होता है जब पास होता है, उसके लिए वोटिंग हो जाती है। ये अभी प्रपोजल्स हैं और इस प्रपोजल्स में तब्दीली मुमकिन है और होती है अवाम के जी इंटरेस्ट में। ठीक है। आप ये अच्छा, देख एक रहे हैं तरफ कि तो आप देखिए जी बहुत बिल्कुल बड़ी तादाद में जी, अच्छी तनख्वाहदार बात है, तबके को बेनिफिट हुआ आपने है। अच्छी बात की है।